हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आया है एनटीए की तरफ से। जो वेबसाइट है आप जानते हैं exams.nta.ac.in, ये वेबसाइट है, ठीक है, लिंक है इसका। और ये जो भी नोटिस आते हैं वो यहीं पर आते हैं। अभी अभी नोटिस आया था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, टोटल 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन है जिसके आंसर्स एनटीए ने दिए हैं। क्या नोटिस आया है, एक बार ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक बार ओवरव्यू यही दे देता हूँ कि कुछ नया नहीं है, वही घिसी पिटी पुरानी चीज़ें जो हैं उसी को ही घुमा फिरा कर वही चीज़ें फाइनली बता दी है कि भैया सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कोई पेपर लीक हुआ नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा है, बिल्कुल, है ना। जो चीज़ पहले बताई गई थी वही की वही अब पब्लिक नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताई गई है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी। नीट यूजी का एग्जाम क्या होता है? आप जानते हैं कि 2019 से ये एनटीए जो है ये कंडक्ट कराती है नीट का एग्जाम, ये चीज़ बता रखी है। दूसरे क्वेश्चन में मतलब फटाफट हम देखेंगे, नॉर्मल सी चीज़ें जो है। व्हाट इज द मैंडेट ऑफ द एनटीए फॉर द कंडक्ट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी अगर आप ये नीट यूजी का एग्जाम देते हैं तो आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो एमबीबीएस हो गया, उसके अलावा बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीएसएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मिलिट्री में नर्सिंग सर्विसेज में जाना है, मिलिट्री में एफएमसी में अगर नर्सिंग का कोर्स करना है तो उसके लिए भी आपको ये नीट का एग्जाम देना जरूरी है, नीट यूजी का। तीसरा क्वेश्चन जो बच्चे के मन में आता है, व्हेन वाज नीट यूजी 2024 कंडक्टेड। ये मतलब वही चीज है कि भैया कब हुआ था, आप जानते हैं। और कितनी सिटीज़ में हुआ था? 571 सिटीज़ में हुआ था, 5 मई को हुआ था, ठीक है। 14 सिटीज़ जो है आउटसाइड इंडिया उनमें हुआ था, ठीक है। टोटल कितने सेंटर थे? 4750, मतलब कोई लॉजिक नहीं बन रहा इसमें। व्हाट आर द लैंग्वेजेस। लैंग्वेज जो है टोटल 13 लैंग्वेज उनमें टेस्ट हुआ है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो था, इन हाउ मेनी सिटीज़ वाज नीट 2024 कंडक्टेड। कितनी सिटीज़ में हुआ है? 571 सिटीज़ में हुआ है, इंक्लूडिंग ये 14 सिटीज़ आउटसाइड ऑफ इंडिया जो है उसमें हुआ है, ये बता रखा है। विच आर द ऑर्गेनाइजेशन विच यूटिलाइज द स्कोर ऑफ द नीट यूजी। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस नीट के स्कोर को यूटिलाइज कर सकती है? तो बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो नर्सिंग के जो कॉलेजेस जो होते हैं वो भी इस नीट के कोर्स को, नीट के स्कोर कार्ड को यूज में ले सकते हैं नर्सिंग में एडमिशन के लिए, ठीक है जनाब। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। व्हाट इज द रोल ऑफ एनटीए इन नीट यूजी। क्या रोल है एनटीए का? अच्छा, वेटनरी साइंस भी है इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। हाँ जी, क्या रोल है एनटीए का नीट यूजी कंडक्ट कराने में, क्या रोल है? देखिए क्या लिखा हुआ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए इज टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन एंड डिक्लेयर द रिजल्ट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय एनएमसी, ठीक है जी। द कैंडिडेट सबमिटेड देयर कैटेगरी एज पर द नेशनल कैटेगरी लिस्ट एंड बेस्ड ऑन द सेम द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। द एनटीए हैज प्रोवाइडेड ऑल इंडिया, मतलब कुल मिलाकर ये बता रहे कि भैया एनटीए का काम क्या है? टेस्ट कंडक्ट कराना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी की सारी चीजें बताना, ठीक है। ऑल इंडिया लिस्ट जारी करना कि ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है, ये एनटीए का काम है। ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं। What are the highlights of NEET UG 2024? क्या highlights हैं? The highlights of NEET UG 2024 में भी फाउंड इन द प्रेस रिलीज। ये प्रेस रिलीज हुई थी, इसमें हाईलाइट्स हैं। क्या है भैया? टोटल कितने कैंडिडेट थे भैया? 24,06,079 कैंडिडेट थे, जिसमें से इतने अपीयर हुए हैं, इतने नेशनल इंडियन नेशनल कैंडिडेट है, एनआरआई इतने हैं, उसके अलावा ओसीआई इतने हैं, फॉरेन नेशनल इतने हैं, मेल्स इतने, फीमेल्स इतने, थर्ड जेंडर इतने, अनरिजर्व्ड इतने, एससी कैटेगरी इतने, एसटी कैटेगरी इतने, ओबीसी कैटेगरी इतने, जनरल कैटेगरी इतने, ठीक है जनाब। आगे बढ़ते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं। इज देयर एनी इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन इन नीट यूजी 2024 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। क्या नीट 2024 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं? हाँ जी बिल्कुल बढ़े हैं। कितना इंक्रीज हुआ है? 16.85% जो है टोटल रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हुआ है, जिसमें से 15.7% मेल और 17.84% जो है फीमेल्स इंक्रीज हुए कंपैरेटिव टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। इतने परसेंट जो है एससी एसटी, ये कैटेगरी बता रखा है कि इतने परसेंट इंक्रीज हुए हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
हाउ मेनी कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर नीट 2024, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, यानी 24 लाख में से लगभग 23 लाख जो हैं जिन्होंने अपीयर हुए थे, उसमें से 13 लाख जो हैं वो कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। क्वालिफाई मींस वो लगभग 150-160 जो कट ऑफ गई थी उससे ज्यादा जिनके मार्क्स आए, यानी यूं मान लीजिए 160 से ऊपर जिनके मार्क्स आए वो इतने हैं, ठीक है। Who were the examination functionaries involved in the conduct of the NEET UG 2024? कौन कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो, या कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने नीट कंडक्ट कराया था? तो ये बोल रहा है कि भैया देखो एनटीए ही नहीं है, उसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं। कितने? 2.13 लाख एग्जामिनेशन फंक्शनरीज। कौन कौन है इसमें? इसमें सिटी कोऑर्डिनेटर है, सेंटर सुपरिटेंडेंट है, ऑब्जर्वर है, डिप्टी ऑब्जर्वर है, इन्वेजिलेटर्स हैं, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हुए हैं ताकि जो नीट 2024 का एग्जाम है वो स्मूथली कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा इन एडिशन टू दिस ए सेंट्रल कंट्रोल रूम वाज ओपन टू मॉनिटर एंड फैसिलिटेट द स्मूथ कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट हो उसके लिए सारे के सारे जो हैं सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं, सुपरिटेंडेंट भी हैं, डिप्टी ऑब्जर्वर भी हैं, इन्वेजिलेटर्स भी हैं, यानी वो जो लोग जितने भी जो नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए चाहिए थे वो लगभग 2 लाख के आसपास थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर द टॉप 3 स्टेट्स, कौन सी टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई किए हैं? तो सबसे पहले है यूपी, जहां पर रजिस्टर्ड इतने हुए थे, अपीयर इतने हुए थे और इतने क्वालिफाई हुए हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर है राजस्थान। इलॉजिकल चीज है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हैज द सिलेबस जो है, हैज द सिलेबस ऑफ द नीट 2024 हैज बीन रिवाइज्ड, जो सिलेबस जो था क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ था? यस जनाब, बिल्कुल हुआ था। 2024 का जो सिलेबस है इट वाज 22 to 25% रिड्यूस सिलेबस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल के मुकाबले 22 से 25% सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। और द रिवीजन एम टू स्ट्रीमलाइन द कंटेंट एंड फोकस ऑन कोर कंसेप्ट्स विद इन ईच सब्जेक्ट, यानी मेन जो चीज जो थी वो कि मेन कंसेप्ट पर फोकस करे बच्चा, ज्यादा फालतू की जो चीजें थी उनको हटा दिया गया था। चलिए जी, पाचन तंत्र और डाइजेशन वाला चैप्टर हटा दिया, वो कोर सब्जेक्ट नहीं लगता होगा, चलो कोई बात नहीं। Did the candidates get an opportunity to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2024? चलिए, यहां से आप कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी यहां से स्टार्ट होने वाली हैं। Did the candidate get an opportunity to challenge the provisional answer keys for NEET 2024? क्या आपके पास में हक था, आपके पास में हक था कि आप चैलेंज कर सके आंसर कीज को? तो हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। एनटीए ने बोला हमने आंसर की को चैलेंज करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया हुआ है। एनटीए हैज अडॉप्टेड ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम वेयर इन द स्कैन कॉपीज ऑफ ओएमआर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, देयर रिस्पॉन्सेज, आंसर कीज एंड बुकलेट कोड्स वर होस्टेड ऑन द वेबसाइट इन द कैंडिडेट लॉगिन अकाउंट, यानी आपका जो लॉगिन अकाउंट होएगा वहां पर आपको ओएमआर भेज दी गई है। कैंडिडेट जो है आप चैलेंज कर सकते थे और कई बच्चों ने चैलेंज किया भी था 29 मई से 1 जून के बीच में, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द क्वेश्चन पेपर एंड द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद द आंसर की वर डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट फॉर वेरिफिकेशन बाय द एग्जामिनीज। आफ्टर वेरिफिकेशन बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की वाज पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। ये बिल्कुल ठीक है, 3 तारीख को वापस से आंसर की जो है फाइनल रिवीजन के बाद में आई थी, रिलीज की गई थी, ठीक है। अब इसमें यह बता रखा है कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन था जिसको चैलेंज किया गया था और उसी फिजिक्स के क्वेश्चन के चैलेंज करने के बाद में 44 ऐसे बच्चे थे जिनके 720 मार्क्स बने थे। ऐसा अभी आगे आपको मिल जाएगा दिखा हुआ। One key of the physics question was changed in the final answer key of the NEET UG 2024. Based on the final answer key, the result of NEET UG 2024 was prepared and declared on 4th June. यानी जो पेपर जो ये जो डिक्लेरेशन जो था, जो रिजल्ट जो आया था 4 जून को, वो कब किस चीज के बिहाफ पर आया कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था, उसके बाद में चैलेंज करने के बाद में उसमें सुधार किया गया आंसर की में, उसके बाद में रिजल्ट जो है 4 जून को आया था, ठीक है। नेक्स्ट, डिड द कैंडिडेट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू व्यू देयर ओएमआर आंसर की? क्या आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपनी ओएमआर को देख सकें? हाँ बिल्कुल, आपकी मेल पर आती है। यस, द स्कैन्ड ओएमआर आंसर शीट विच वाज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द सेंटर वाज शोन ऑन 29 मई से लेकर 1 जून तक आपको भेज दी जाती है। As an additional measure, a scanned copy of the OMR answer sheet submitted by the candidates at their respective center sent to their registered email ID. ये आप जानते हैं, आपकी email ID पे आपकी OMR आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ नई चीज ऐसी लग नहीं रही है। What was the role of grievance
redressal committee in giving the compensatory marks for the time loss and why was it done। अब ये बोल रहे भैया कि भैया हमने वो जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो किस बेसिस पर दिए हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिट पिटीशन लगाई थी, कुछ बच्चे जिन्होंने पिटीशन लगाई थी कि भैया हमारे साथ कुछ गलती हुई है, ठीक है, तो उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। किस बेसिस पर? सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में, जो एग्जाम सेंटर था वहां पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में जिनके साथ लॉस हुआ था, जिनको टाइम कम मिला था या कुछ जो भी गड़बड़ी हुई थी, उसके बेसिस पर हमने उनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं, ग्रेस मार्क्स दिए हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है, एक क्वेश्चन यहां पर ये क्रिएट हो रहा है कि जिन्होंने पिटीशन दर्ज की थी, जिन बच्चों को, अब देखिए यहां पर कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा रिट पिटीशन क्या होता है। आपने बायो पढ़ी, आपने फिजिक्स पढ़ी, आपने केमिस्ट्री पढ़ी और आपका काम क्या था कि सिर्फ क्वेश्चन देखना, आंसर करना, बस यही तो था ना। क्या हम लॉ थोड़ी ना पढ़ रहे थे, हैं? कोई लॉ स्कूल में थोड़ी ना पढ़ रहे थे कि हाँ भैया ये लॉ होता है, ये नियम होता है, ये ऐसा होता है कि अगर ऐसी गड़बड़ी होती है तो ऐसी पिटीशन लगानी पड़ती है। ये तो अब चलो हमें भी पता लग गया, तो अब आपको भी बता दिया कि आगे से अगर ऐसा होएगा तो ये करना पड़ेगा भैया। कि अगर आपके पास सेंटर में, आपके पास में अगर पेपर इंग्लिश का आ जाता है, हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम का आ जाता है, आपके साथ कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपको इमीडिएटली क्या लगानी पड़ेगी? पिटीशन लगानी पड़ेगी। आपको एक लॉयर ढूंढना पड़ेगा, लॉयर के थ्रू आपको एक रिट पिटीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सवाल आप समझ रहे हैं ना क्या क्या है कि वो जिन्होंने रिट पिटीशन लगाई है उनको ग्रेस मार्क्स लेने, अब जिन्होंने नहीं लगाई उनका क्या? उनको कौन पूछेगा? उनका क्या होगा? कुछ भी नहीं, घर पर बैठिए, मौज लीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। जिन्होंने लगाई रिट पिटीशन उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। हाउ वर द कंपनसेटरी मार्क्स कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट किया? यही पूछते हैं ना कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाया, किस फॉर्मूले के बिहाफ पर वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भैया एक एग्जाम होता है क्लैट का, जिसमें एक बार गड़बड़ी हुई थी 2018 में, जो एपेक्स कोर्ट है उन्होंने जजमेंट लिया था और उनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए थे। किस बेसिस पर? उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पर। और आप ये जानते भी हैं कि ये जो एग्जाम जो हुआ था ये एक ऑनलाइन एग्जाम था जिसमें अराउंड 60,000 बच्चे थे। उन 60,000 बच्चे में वो ऑनलाइन एग्जाम था। उस ऑनलाइन एग्जाम में जिस बिहाफ पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, सेम टू सेम वही चीज हमने नीट के एग्जाम पर ऐसे 1563 बच्चों को दी है, ठीक है। ऐसा उनका ये कहना है कि 1563 कैंडिडेट्स को हमने उसी बेसिस पर, वो जो कोर्ट के आदेश आए थे उस बेसिस पर दी है। अब आप लॉजिकली अगर जरा सोचिए, एक ऑनलाइन एग्जाम है और एक ऑफलाइन एग्जाम में आप कैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं एग्जाम दे रहा हूं, ऑब्वियसली बात है ऑफलाइन में, और स्टार्टिंग में हम ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस होता है कि बायो में फटाफट सारे के सारे क्वेश्चंस कर ले। हमारी एफिशिएंसी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होती है और लेटर ऑन हमारी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती है जैसे हम फिजिक्स की तरफ जाते हैं। अब किस बेसिस पे एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली? कोई ऑनलाइन तो एग्जाम था नहीं है ना, कि उसमें कोई रिकॉर्ड तो मेंशन हो नहीं रहा। सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ पर हम कैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई आइडिया नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस थोपना है, थोप दिया आपके ऊपर कि भैया हमने ये इस बेसिस पर, ये जो कोर्ट के आदेश आए थे उसके बिहाफ पर सिर्फ 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स दिए और किसी को नहीं दिए हैं। चलिए जी 18th क्वेश्चन, हाउ कैन एनी कैंडिडेट स्कोर 718 एंड 719 मार्क्स इन नीट यूजी? हम जानते हैं, पहले भी बता दिया था कि जो कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए थे, ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उसके बिहाफ पर ये 718 719 बने हैं। फॉर्मूला अभी भी नहीं पता है, किस बेसिस पर? सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर दिए गए हैं, ठीक है। आप पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये पल्ला झाड़ना है या नहीं है तो भी लिखिएगा, नहीं है तो भी लिखिएगा, है ना। मुझे तो टोटली लग रहा है कि जो पहले चीज थी वही की वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। बस एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, अपनी तरफ से अपने आप को साफ डिक्लेयर घोषित कर दिया है कि हम बिल्कुल दूध के धुले हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जो भी गड़बड़ी हुई है उसको हम देखेंगे, ऐसा।
Were there any candidate besides the 1563 who received compensatory marks? ये बोल रहे हैं कि 1563 बच्चे जो हैं इनके अलावा किसी और बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिले? नहीं, साफ साफ बोल रहे हैं नहीं, किसी भी और बच्चे को और एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले हैं। सिर्फ इन्हीं 1563 बच्चों को मिले हैं जिन्होंने दर्ज की थी पिटीशन कोर्ट में, बस, इसके अलावा किसी को नहीं। तो अब आप समझ रहे हो ना, अगली बार अगर नीट 2025 का आप एग्जाम देने वाले हो, आप एस्पिरेंट हो नीट 2025 के, तो इन चीजों को याद रखना कि अगर आपके साथ सेंटर पर कोई गड़बड़ी होती है तो आपको इमीडिएटली क्या करनी पड़ेगी, रिट पिटीशन जो है वो दर्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। डिड द 44 परफेक्ट स्कोर, मतलब वो देखो टोटल 67 बच्चे इन्होंने बताए थे जिनके 720 में से 720 आए हैं, जिसमें से 44 बच्चे जो हैं डिड द 44 परफेक्ट स्कोरर who benefited from the physics question with 2 correct answer also receive compensatory grace marks। ये बोल रहे हैं कि वो जो 44 बच्चे जिनके 720 में से 720 आए हैं, क्या उनको भी ग्रेस मार्क्स मिला है? ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पर मिला था? एक तो फिजिक्स के क्वेश्चन के बिहाफ पर मिला, एक टाइम लॉस के बिहाफ पर मिला, है ना, समझ में आ गया ना। 1563 कैंडिडेट वो हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि वो जो टॉप स्कोरर थे उनमें से 44 ऐसे बच्चे जो हैं, क्या उनको ग्रेस मार्क्स उस फिजिक्स के क्वेश्चन की वजह से मिले? नहीं, उनको फिजिक्स में जो चेंज हुई है आंसर की, उसके बेसिस पर नहीं मिल रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि ये अपनी ही बात पर उलझ गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था, इन्होंने अपने ही एक पब्लिक नोटिस में ये चीज बताई थी कि -20 से 720 तक मार्क्स दिए हैं ग्रेस। याद आ रहा है? चलिए जी, एक पकड़ा गया इनका झूठ। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। Why the answer key was changed from one correct option to multiple correct option for a physics question? अब ये बता रहे हैं कि भैया वो जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन जो था उसका वो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों वो चेंज हुआ है। तो ये सारा बोल रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे हमारे पास ये आया था, फिजिक्स का ये क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड एमिट द करेक्ट स्पेक्ट्रम, ये इस तरीके से क्वेश्चन था। इसका हमने जब एनालिसिस किया तो हमें पता लगा कि हाँ भैया आंसर की जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उस बिहाफ पर हमने ये मॉडिफाई किया है। चलो जी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्होंने अपनी आंसर की, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो करेक्ट चीज है, इसको हम झुटला नहीं सकते, ये तो ठीक है, इन्होंने फिजिक्स के एक क्वेश्चन में चेंज की है आंसर। नेक्स्ट, आर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड इन एवरी एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज देयर पर्पस? क्या सीसीटीवी कैमरा हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पर था? ये तो आप ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, वैसे तो था कि नहीं था, ये तो बोल रहे था इनकी तरफ से, तो मतलब ये मान लीजिए ये क्वेश्चन है और उसका जजमेंट ये दे रहे हैं कि था। और किस लिए था? ताकि कोई भी चीटिंग ना हो सके, कोई भी मैल प्रैक्टिस ना हो सके, कोई भी गड़बड़ी ना हो सके, इसलिए सीसीटीवी कैमरा था। ठीक है, हम कोई नेगेटिव चीज नहीं बोल रहे, हम सिंपल जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स देख रहे हैं जो एनटीए ने दिया है। What measures were taken by NTA to prevent malpractices during the examination? यानी अगर कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है या कोई चीटिंग कर रहा है या कुछ भी इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है तो एनटीए की क्या जिम्मेदारी है? To prevent cheating, CCTV camera were installed in all examination hall. Biometric verification was done for the candidates. वो biometric verification होता है, CCTV कैमरा होता है। Conducted through for frisking at entry points और use the latest jammer to block electronic communication। यानी जहां पर एग्जाम होता है वहां पर जैमर लगे होते हैं और वो जैमर क्या करते हैं कि कुल मिलाकर कोई फोन अंदर ना ले जा सके। किसी के पास भी फोन अगर है तो उसका नेटवर्क अंदर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए जी, और भी कई सारे प्रूफ्स आ रहे थे जो आप लोगों ने देखा था यूट्यूब पर कि कई ऐसे भी चीजें थी जहां पर फोन के थ्रू जो है कई बच्चे जो थे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप की चीज वहां पर हो रही थी, फोन के थ्रू आंसर चल रहे थे। अब कितना सच है कितना झूठ है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे, हम नहीं होते ये तय करने वाले, ये जो हायर अथॉरिटीज है वो तय करेंगे कि ये वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है। What action NTA is taking on the unfair means cases? NTA क्या एक्शन ले रहा है कि जिन बच्चों ने ऐसा कुछ गड़बड़ी करी है, चीटिंग करी है, उनके लिए चीटिंग करी है, पेपर लीक नहीं, चीटिंग करी है।
एक कमिटी was constituted consisting of 3 eminent expert in the field of examination and academics to put forward the different type of मतलब ये फालतू की चीजें लिखी हुई है और ये बोल रहे हैं कि अनफेयर मींस केसेस या टेम्पर्ड ओएमआर है, उनके बेसिस पे जो कमेटी है वो देख रही है ऐसे इश्यूज को, और ऐसे इश्यूज को देखने के बाद उनको टोटल 63 ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने कुछ मैल प्रैक्टिस की है या चीटिंग करी है। ऐसे 63 कैंडिडेट उनको मिले हैं। आगे बोल रहे हैं, अब ये जो 63 कैंडिडेट है उनमें से 12 कैंडिडेट को उन्होंने 3 साल के लिए, एक तरीके से बोल दिया कि 3 साल के लिए हमने उनको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया कि अब वो नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कितने? 12 कैंडिडेट। ओके, उसके अलावा 9 कैंडिडेट को हमने 2 साल के लिए, 2 साल जो है 2 साल के लिए हमने उनको बोल दिया है कि अब वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और एक कैंडिडेट जो है उसको हमने 1 साल के लिए बैन कर दिया है। ठीक है जी। 32 कैंडिडेट जो है उनका अभी रिजल्ट रोका गया है और अभी उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। मतलब आप समझ रहे हैं, टोटल 63 कैंडिडेट पकड़े गए हैं। पकड़े गए हैं किस लिए? चीटिंग करते हुए, नॉट पेपर लीक। या तो ओएमआर के साथ कुछ गड़बड़ी करी है, या तो ओएमआर के साथ कुछ गड़बड़ी करी है, या कुछ गलत अनफेयर मींस केसेस यानी चीटिंग कर ली, इधर उधर घूम लिए है, या कुछ फर्रा वर्रा ले हैं, ऐसी टाइप की जो चीज जो है वो ऐसे टोटल 63 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 12 कैंडिडेट को 3 साल के लिए बैन कर दिया है, 9 कैंडिडेट को 2 साल के लिए, 1 कैंडिडेट को 1 साल के लिए, और 32 कैंडिडेट जो है अभी उनके रिजल्ट को रोका गया है, उनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। नेक्स्ट, अभी इसी में ही चल रहा है, एक्शन टेकन इन यूएफएम केसेस। यूएफएम मींस अनफेयर मींस, यानी गलत मैल प्रैक्टिस या चीटिंग करते हुए जो केसेस हैं। एक्शन टेकन इन यूएफएम केसेस इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग रूल्स इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट और डिपार्टमेंट फ्रॉम द फ्यूचर एग्जामिनेशन। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे जो अनफेयर जो मींस जिन्होंने किए हैं, या तो हम उनको क्या कर देंगे, बैन कर देंगे, या उनका कैंसिल कर देंगे उनका एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी उनको बैन भी कर दिया गया है। 12 बच्चों को 3 साल के लिए, 9 बच्चों को 2 साल के लिए, 1 बच्चे को 1 साल के लिए, और 32 का भी रिजल्ट रोक रखा है। चलो, ये अच्छी बात है। ये इन्होंने यहां पर नई चीज बता दी कि ऐसा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, What are the criteria for inter SE merit of candidate for tie breaking? अच्छा, टाई ब्रेकिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है कि जिसके 715 कई बच्चों के आ गए, या 716 कई बच्चों के आ गए हैं, है ना, और जिनके 67 बच्चों के आए, तो किस बेसिस पर हमने उनको नंबरिंग दी है। तो इन्होंने बताया क्या क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया कि भैया हम सबसे पहले बायो देखेंगे। अच्छा, एक चीज मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है, इन्होंने बोला कि टाई ब्रेकर जिनका हुआ है हम उनको किस बेसिस पर नंबरिंग देंगे, रैंक देंगे। लॉजिकली अगर जरा सोचिए, 67 ऐसे स्टूडेंट है जिनके 720 में से 720 आए, यानी बायो में पूरा स्कोर, केमिस्ट्री में पूरा स्कोर, फिजिक्स में पूरा स्कोर। अब ये बोल रहे हैं हम उनकी नंबरिंग किस बेसिस पे देंगे, बायो के बेसिस पे, यानी 67 बच्चे जो उनके तो बायो में तो फुल है, वो तो इस क्राइटेरिया में आएंगे नहीं। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर इनकरेक्ट अटेम्प्ट। चलो 720 में तो ये सारे कोई क्राइटेरिया फुलफिल मेरे को नजर आते हुए लग नहीं रहे हैं, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया फुलफिल नजर आता हुआ लग रहा है, और वो है लास्ट, क्या, एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। समझना, 720 में से 720 जिन 67 बच्चों के आए हैं, उनमें से फर्स्ट 720 और 67th पोजीशन पर जो 720 है, उन सभी के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सब में फुल मार्क्स है। अब फर्स्ट वाले को फर्स्ट नंबरिंग कैसे दी, फर्स्ट रैंक कैसे दी, और 67th वाले की पोजीशन 67th कैसे हो गई है, वो क्राइटेरिया सिर्फ एक ही, और वो है एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी जिसने पहले फॉर्म भरा, समझना, जिसने, जैसे मेरे 720 आ रहे, मेरे दोस्त के 720 आ रहे हैं, मैंने अगर पहले एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरा होगा तो मेरी रैंक उससे पहले आएगी। तो इससे आपको एक और सीख मिलती है कि अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं तो नेक्स्ट ईयर जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो, इमीडिएटली फॉर्म डाल देना।
समझ में आ गया? क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है जो फुल ये 720 में 720 वालों के लिए है कि अगर आपके 720 में से 720 आ रहे हैं तो ये क्राइटेरिया पर आपकी नंबरिंग नहीं होगी, आपकी रैंक जो होगी केवल इस बेसिस पर होगी, डिसाइड होगी कि आपने कितनी जल्दी फॉर्म भरा था। ठीक है जी, चलिए बाकी 720 से जो नीचे होंगे उनके लिए ये क्राइटेरिया होएगा कि पहले बायो देखेंगे, फिर फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, फिर फिजिक्स देखेंगे, फिर इनकरेक्ट ऑप्शंस देखेंगे, है ना, फिर बायो के करेक्ट ऑप्शंस देखेंगे, इस तरीके से फिर केमिस्ट्री के और फिर फिजिक्स के करेक्ट ऑप्शंस देखेंगे। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, ये हम जानते हैं, ये हमारी बुकलेट में भी होता है। आगे बढ़ते हैं, 26वां सवाल, Why has there been variation in cutoff in the NEET exams over the year? ये चलिए वही चीज है, ये इन्होंने पहले भी बताई थी कि भैया देखो सीधी सी बात है, बच्चे जो है बहुत ज्यादा पढ़ने लग गए हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लग गए हैं, है ना, और टीचर्स बहुत सारे हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हो गए पढ़ाने वाले, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो गए हैं पढ़ने वाले। तो पढ़ने वाले जब बच्चे ज्यादा होते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ेगी तो 720 में 720 बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। हो सकता है 2025 में 720 में से 720 100 से ज्यादा बच्चों के भी आ जाए, वो डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंसी बहुत बढ़ती जा रही है, आप पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी दिमागी तंदुरुस्ती जो है वो बहुत ही जबरदस्त होती जा रही है, आप दिमाग वाले होते जा रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त आपके अंदर नॉलेज आती जा रही है, आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आपके नंबर ऑफ जो कट ऑफ जो है वो बढ़ रही है। ठीक है जनाब आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, सिंपल हम जस्ट देख रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला है। Why did a greater number of candidate get full marks in NEET 2024? ये बोल रहा है कि भैया ठीक है, वही सारी चीज फिर से वापस से वही रिपीट कर रहे हैं। 2023 में इतने बच्चे थे, 2024 में लगभग इतने बच्चे थे, तो इतने बच्चे बढ़ गए हैं, इतने बच्चे बढ़ गए हैं, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि एनटीए ने लगभग 13,000 चैलेंजेस जो थे आंसर की के लिए उनको रिसीव किया, उस बेसिस पे फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, उसकी आंसर की में चेंज किया, जिसकी वजह से कट ऑफ और बढ़ गई है। उसके बाद बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 67 कैंडिडेट जिनके 720 में से 720 आ रहे हैं, उसमें से 44 ऐसे बच्चे हैं जिनमें एक आंसर जो था फिजिक्स का वो चेंज हुआ था, उसकी वजह से उनके 720 में 720 आ गए। 6 ऐसे बच्चे थे जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं लॉस ऑफ टाइम के लिए। समझ रहे हैं आप टोटल इस चीज को? समझ में आ रहा है आपको क्या बोला जा रहा है? ये जो टोटल 67 कैंडिडेट्स हैं जिनके 720 में से 720 आए हैं, उनमें से 44 ऐसे बच्चे थे जिनको ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पर, या जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं बोलेंगे, जिनके 720 44 स्टूडेंट्स के 720 इसलिए आ गए क्योंकि वो फिजिक्स की एक आंसर की जो चेंज हुई थी उस बेसिस पे। चलो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 6 ये जो बच्चे जो है, ये 6 इन पर पॉइंट आउट होता है कि ये जो 6 बच्चे हैं जिनके 720 में 720 आए, किस बेसिस पे 720 हो गए? उनको ग्रेस मार्क्स मिला है। मतलब 67 में से 6 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 में से 720 आ गए, किस बेसिस पर? ग्रेस मार्क्स देने पर। क्यों? क्योंकि उनका टाइम लॉस हुआ था, उन्होंने रिट पिटीशन डाली थी, इस बेसिस पर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। The revision led to increased marks for many candidates, contributing in the high number of perfect score. This lead to the getting of the full marks for 44 candidates in NEET 2024. This adjustment aimed to address inconsistency in the NCERT textbook, ensuring candidates were not at disadvantage for the factual discrepancies. ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। चलिए मतलब ये कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि भैया एक तो फिजिक्स का वो क्वेश्चन उसके बेसिस पे हो गया, और जो जिनका टाइम लॉस हुआ था उसके बेसिस पे ऐसे 67 कैंडिडेट्स टोटल 720 में से 720 आ गए हैं। कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं, कुछ गलत चीज नहीं है, टोटल ट्रांसपेरेंट चीज है। Can you provide details about the distribution of the top 100 candidates of NEET 2024 in terms of their exam center and school boards? यानी क्वेश्चन पूछे गए कि भैया ये जो टॉप 100 स्टूडेंट्स जो हैं, क्या आप इनके एग्जाम सेंटर और इनका स्कूल बोर्ड्स बता सकते हैं? क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्होंने बोला कि जो टॉप 100 कैंडिडेट्स यानी टॉप 100 जो कैंडिडेट्स हैं वो 89 डिफरेंट सेंटर्स पर लोकेटेड थे, 55 सिटीज में और 17 स्टेट्स के। ये बोल रहा है कि भैया ये जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें से 89 जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग सेंटर पर थे, 55 सिटीज में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, 17 अलग अलग स्टेट्स में थे, बाकी 11
100 का बताना था ना, 89 का बताया, बाकी 11 कहीं ये बाकी 11 वही तो नहीं है हरियाणा में झज्जर के जो एक साथ में ही आए हैं, वो तो नहीं है, वो नहीं क्लैरिफाई नहीं किया ना, देखो फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ दीज टॉप कैंडिडेट 73 बिलोंग्स टू, अच्छा फिर बाद में बता रहे कि ये तो देखो हमने 89 का बता दिया, 11 का भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो टोटल 100 जो है उसमें से 100 जो है उसमें से 73 जो है सीबीएसई बोर्ड के हैं, रिमेनिंग 27 जो है वो अलग अलग बोर्ड के हैं, यूपी बिहार इस तरीके से, छत्तीसगढ़ एमपी अलग अलग बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ नहीं दे रखा है बस, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज एनटीए इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ सच हाई स्कोर्स? एनटीए कैसे इंश्योर करता है कि इतना हाई स्कोर कैसे चला गया? द एनटीए टुक सेवरल मेजर टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम। हे भगवान, कितनी इंटीग्रिटी है भाई इनमें। दिस इंक्लूड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया, हमने सीसीटीवी सर्विलेंस किया, स्ट्रिक्ट इन्वेजिलेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यानी 3 चीजें, एक तो बायोमेट्रिक है ना, बायोमेट्रिक के थ्रू हमने चेकिंग की, हमने सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ पर सारी चेकिंग की है, और जो वहां पर जो टीचर जो इन्वेजिलेटर थे वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। पोस्ट एग्जाम एनटीए कंडक्ट ए थॉरो एनालिसिस इंक्लूडिंग ए रिव्यू ऑफ सीसीटीवी फुटेज, एकेडमिक बैकग्राउंड चेकअप फॉर टॉप स्कोरर ऑफ नीट 2024। हे भगवान, ये क्या लिख दिया इन्होंने, समझ रहे हैं? ये लिख रहे हैं कि एग्जाम के बाद में एनटीए जो है वो क्या एनालाइज कर रहा है, वो एनालाइज कर रहा है पहले तो सीसीटीवी फुटेज, यानी एग्जाम के बाद में सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करी, ठीक है। उसके बाद में वो जो टॉप 100 जो स्टूडेंट्स है, ये टॉप स्कोरर्स जो है, जो 720 में 720 लाए हैं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड चेक करके आए हैं। ये एकेडमिक बैकग्राउंड चेक करके आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बालक जो कहीं फेल हो गया 12th क्लास में, कहीं उसको 720 में से 720 मार्क्स तो नहीं दे दी हमने गलती से। ये पूरा बैकग्राउंड चेक करके आए हैं बच्चों का। इस बिहाफ पर ये बोल रहा है कि हमने बैकग्राउंड भी चेक किया, हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, उस बिहाफ पर हम बता रहे हैं कि 720 में 720 लाए हैं बच्चे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Is it true that there has been a paper leak in बिहार और गोदारा? ठीक है जी, बिहार में क्या पेपर लीक हुआ है? अब आप जानते हैं, मुझे सत्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं उनकी जो एफआईआर दर्ज हुई है। बाकी अब मैं क्या ही बोलूं इसमें। ये बोल रहे हैं, इट इज टू बी नोटेड दैट नन ऑफ द रिपोर्ट्स आर बैक्ड विद एविडेंस दैट मे इंडिकेट ए पेपर लीक। यानी कोई भी एविडेंस नहीं आया है जिसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसा प्रभु श्री एनटीए बोल रहे हैं। दीज केसेस सीम्स टू बी रिलेटेड टू चीटिंग। चीटिंग हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है। चीटिंग हो, कोई बच्चा अंदर फर्रा लेकर चला गया, कोई बच्चा अंदर फर्रा लेकर चला गया या किसी और की कॉपी में से झांक लिया, चीटिंग हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, चीटिंग हुई है या इंपर्सोनेशन एंड नॉट टू पेपर लीक। पेपर लीक नहीं हुआ है, या तो चीटिंग हुई है या इंपर्सोनेशन हुआ है। इंपर्सोनेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है? इंपर्सोनेशन यानी मैं एक पर्सन हूं और मेरा ही हूबहू नहीं, मतलब मेरी जगह पर कोई और व्यक्ति मेरा पेपर देने चला गया है, चीटिंग है ये पेपर लीक नहीं है। ये चीटिंग है। चलो जी, पेपर लीक नहीं मानते हैं इसको हम चीटिंग मानते हैं कि मेरी जगह 2025 में या आपकी जगह अगले साल 2025 में आपकी जगह अगर मैं पेपर देने चला जाऊंगा, सो चलो ये पेपर लीक नहीं है, ये चीटिंग है या इंपर्सोनेशन है। व्हाइल द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन एफोरसेड केसेस इज अवेटेड। लेकिन अभी ये बोल रहे कि देखो अभी रुक जाओ, अभी हम वेट कर रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि पेपर लीकी है ना, तो हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम डिनाई कर रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए की तरफ से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तुमसे बोल दिया ना, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बार बार रट मत लगाओ यूट्यूब पर, बार बार रट मत लगाओ टीवी चैनल पर, कोई पेपर नहीं लीक हुआ है, ऐसा एनटीए ने बोला है।
Further, NTA has its own security protocol and standard operating procedure. It has been found that all question papers which have been printed have been accounted for and there is no question of paper leak. पेपर लीक हम जहां पर अब छपवाते हैं वहां से कुछ नहीं हुआ है, पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है. NTA has recently received communication from Patna Police regarding the requirement of document concerning certain candidates. All relevant information and documents have been proactively provided to them. यानी पटना में जो केस आप जानते जो हुआ था उसके लिए एनटीए से जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं एनटीए ने बिल्कुल उनकी मदद की है, उनको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करती है. एनटीए रिमेन्स कमिटेड टू फुल्ली सपोर्ट एंड असिस्टिंग ऑल द इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन्वॉल्व इन दिस मैटर. एनटीए जो है हमेशा कमिटेड है, हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे कि चाहे पटना हो या कोई भी राज्य, कोई भी सिटी हो, कहीं पर भी अगर ऐसा केस हुआ तो हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे. ये 30वें सवाल का आंसर था. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड एट द सेंटर ऑफ सवाई माधोपुर राजस्थान. चलो ये चीज इन्होंने पूरी की पूरी मानी है कि हाँ भैया ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे थे सवाई माधोपुर में. ये आपका स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल जो सवाई माधोपुर राजस्थान में, वहां पर इन्होंने ये चीज बिल्कुल मानी है. इसमें हम नहीं कह सकते कि हाँ ये गलत नहीं है, बिल्कुल माना है इन्होंने कि भैया वहां पर कुछ हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल गया और वाइस वर्सा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर मिल गया, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो है वो अपना सेंटर जो है छोड़कर बाहर चले गए थे और 4:25 पर उन्होंने बाहर आकर पेपर जो है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर वो डाल दिया था. सोशल मीडिया पर उन्होंने बाहर डाला था, अब ये बाहर से अंदर नहीं जा सकता ऐसा वो बोल रहे हैं. ठीक है, देयर इज नो वे, यानी कोई तरीका नहीं है जिससे बाहर की एक्सटर्नल कोई भी चीज या एक्सटर्नल कोई भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस सेंटर के अंदर लिया जा सकता है. चलो ये इन्होंने माना है कि ठीक है जनाब ऐसा हुआ था और ये पेपर लीक नहीं कहलाएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हाँ, हैव देयर बीन, आगे इसमें कुछ था क्या ऐसा, द एग्जामिनेशन ऑफ द अफेक्टेड कैंडिडेट ऑफ द अफॉरमेंशन्ड सेंटर एट सवाई माधोपुर वाज कंडक्टेड ऑन द. अच्छा ये बोल रहा है कि जो बच्चे जो अफेक्टेड हुए थे उनको सेम डे पर पेपर इवनिंग में करा दिया गया था, उनको करेक्ट मीडियम का क्वेश्चन पेपर देकर उनको ये चीज. लेकिन आप ये समझिए कि अगर ऐसा हो रहा, ऐसा अगर हुआ है तो मैं जिस माइंड सेट के साथ, सपोज मैं सवाई माधोपुर में एक स्टूडेंट हूं, मेरा नीट का पेपर है ना, मैं जिस माइंड सेट के साथ, जिस फ्रेशनेस के साथ, जिस इंटीग्रिटी के साथ मैं पेपर देने जाऊंगा, अगर मेरे साथ ये सारी कहानी हो जाए, उसके बाद में वापस से मुझे कहा जाए कि चलो शाम को फिर से पेपर दे देना, क्या मेरा वही माइंड सेट रहेगा? लॉजिकली जरा सोचिए, जिन बच्चों के साथ ये चीज हुई होगी, ये वाला जिनको फिर से कराया गया होगा, क्या उनका माइंड सेट वही रहा होगा? है नहीं ना? इस पर कौन इसका जिम्मेदार कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर इस पर भी फिर ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए ऐसे बच्चों को. फिर तो जिनके साथ ऐसा हुआ उनको भी ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए फिर तो. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. Have there been instance of paper solver gangs who have impersonated the examination in return for some lakh of rupees? यानी कोई गैंग वैंग शामिल थी क्या जो लाखों पैसे लेकर ये जो है जो एग्जाम जो है ये ये मतलब कुल मिलाकर पेपर लीक कराती हो, कोई ऐसी गैंग इन्वॉल्व थी क्या? देखते क्या लिखा है एनटीए ने. द एनटीए इज एक्टिवली engaged with all the relevant stakeholders to gather detailed information and evidences related to alleged malpractices. Any individual or entity found involved in such activities will be subjected to strict disciplinary action per law. बोल रही है कि देखो अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, कोई गैंग मिली नहीं है हमको, है ना. हाँ, फ्यूचर में अगर कोई मिलेगी तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, ऐसा इन्होंने यहां पर बोला है. चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं. NTA has registered cases against impersonator and some cases have been registered by the state police. NTA has been extending support wherever required to agencies investigation cases pertaining to. यानी कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं कि हाँ भैया कुछ केसेस आए हैं और हम अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं एजेंसीज को कि हमारे द्वारा जो भी सहयोग हो सकता है वो हम बिल्कुल करेंगे. अभी कोई गैंग यहां पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई नहीं आया है. अगर आए भी हैं स्टेट पुलिस के साथ में, अगर ऐसा कोई हुआ है तो हम अपनी तरफ से बिल्कुल उनकी मदद करेंगे, स्टेट एजेंसीज की.
चलिए जी 33वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Why was the NEET 2024 result declared on 4th June? However, the result declaration date mentioned in the information bulletin was 14। लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आपने 14th लिखा हुआ था, आपने 4 जून को रिजल्ट क्यों डिक्लेयर कर दिया इतनी जल्दी, क्या आन पड़ी थी? तो बोल रहा है कि देखो, एज द पॉलिसी ऑफ एनटीए द रिजल्ट ऑफ ऑल एनटीए एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग 2024 नीट का जो है डिक्लेयर्ड आफ्टर द आंसर की, यानी हमारी ये पॉलिसी कि जैसी आंसर की रिलीज हो जाती है उसके बाद हम रिजल्ट घोषित करते हैं। As per our establishment practice, the time of the result declaration aligns with our commitment to provide timely। यानी हम देखो बहुत ही तेजी से सारे काम करते हैं, हमने आंसर की जैसे डिक्लेयर कर दिया, अब हमारा काम था फटाफट रिजल्ट देना, ठीक है। ओके जी, द रिजल्ट डेट वॉज प्री शेड्यूल्ड एंड इज नॉट कनेक्टेड टू द जनरल इलेक्शन। ये साफ साफ बोल रहे, देखो जनरल इलेक्शन जो हुए थे उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई लोग हम जैसे ही लोग क्या बोल रहे थे कि यार देखो रिजल्ट आया है ना, इलेक्शंस का रिजल्ट आया और उस इलेक्शन के रिजल्ट के नीचे नीचे चिपका दिया किसका, नीट का रिजल्ट। कछु गड़बड़ी थी, इस वजह से वो गड़बड़ी ज्यादा ना बढ़े क्योंकि सारा मीडिया का ध्यान वहां होगा, इसलिए ऐसा करा। लेकिन ये बोल रहे देखो इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था, इलेक्शन के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं था नीट के रिजल्ट का, ठीक है जी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एनटीए कंसिस्टेंटली डिक्लेयर एग्जामिनेशन रिजल्ट विद इन ए मंथ। ये बोल रहा है कि भैया नोट कर लो इस बात को कि एनटीए जो है वो एग्जाम का रिजल्ट जो है 1 महीने के अंदर अंदर दे देता है, वेदर कंडक्टेड इन सीबीटी मोड और ऑफलाइन मोड, या तो ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो, 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। चाहे हम ब्रोशर में या फॉर्म में अगर लिख दें कि भैया 14 को आएगा, तो जरूरी नहीं है 14 का आएगा, उससे पहले आ सकता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। How does the NTA address the issue of candidates forging their NEET 2024 scorecards or OMR sheet and claiming that NTA has released incorrect result? यानी ये कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं, आप लोगों ने एक केस भी सुना होगा, एक लड़की आयुषी नाम से, है ना, OMR जो है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी, देखा ही होगा आप सभी ने। तो ये बोल रहा है कि देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। The NTA has been aware of instances where candidate are forging their, ये बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो अपनी OMR शीट के साथ में गड़बड़ी जानबूझ कर रहे हैं NTA के ऊपर काला धब्बा लगाने के लिए, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। Claiming that NTA has released incorrect result, ये बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं जानबूझकर कि NTA ने हमारा रिजल्ट गलत डिक्लेयर किया है। The NTA wants to clarify that any manipulation or tampering with the OMR आंसर शीट एट एनी स्टेज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है कि अपनी ही OMR को डाउनलोड करने के बाद उसमें चेंज खुद करने के बाद में फिर उसको सोशल मीडिया पर बता रहा है, तो यह बिल्कुल सरासर गलत होगा और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। As the stated in the NEET UG information bulletin, tampering with the OMR answer sheet will result in the candidate being debarred from the examination for 3 years। अगर आप ऐसा करते तो 3 साल के लिए आप बैन हो जाएंगे दोस्त। Additionally, making fake claims by the manipulation the responses in the OMR sheet or tampering with it in any way whatsoever either before or after the declaration of result is serious offense। यानी कुल मिलाकर ये बहुत ही बड़ा ऑफेंस माना जाएगा अगर आप अपनी ही OMR शीट के साथ में गड़बड़ी करके, अगर आप चाहते हैं कि आप वायरल होना चाहते हैं, तो वो बहुत ही बैड इफेक्ट देगा आपके ऊपर, ये बोल रहे हैं। बाकी एनटीए की तरफ से जो भी OMR जो होएगी या जो भी चीज होएगी वो इसी वेबसाइट से ही रिलीज की जाएगी और कोई स्कोर कार्ड कहीं से रिलीज नहीं किया जाएगा, केवल आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी ये बता रखा है कैंडिडेट जो है वो प्लीज ऐसी चीजों को ना करें, नहीं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन तक लिए जाएंगे। नेक्स्ट, मतलब तुमको धमका रहे हैं कि अगर तुमने गड़बड़ी करी OMR के साथ में तो तुम्हारे खिलाफ वायरल होने की सोची तुमने, तो तुम्हारे खिलाफ गलत एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड उनके पास भी हैं सारे। आगे, व्हाट इज द NTA रिस्पॉन्स टू ए वायरल वीडियो? अच्छा, ये वही बात आ गई है कि एक वायरल वीडियो जो आप जानते हैं गुड़िया ने हुआ था। व्हाट इज द NTA रिस्पॉन्स टू ए वायरल वीडियो एलिजिंग डिस्क्रिपेंसी इन द NEET 2024 स्कोरिंग द रिसिप्ट ऑफ टॉर्न
OMR आंसर शीट वाया ईमेल। मतलब ये उस कैंडिडेट के बारे में बता रहे हैं जो आपने नाम सुना, आयुषी नाम से जो कैंडिडेट है, कि उन्होंने बोला कि मेरी OMR जो है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। तो ये बोल रहा है रिगार्डिंग द वायरल वीडियो फीचरिंग ए कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी 2024, कि वो जो वायरल वीडियो जो हुई है जिसमें वो जो कैंडिडेट जिसने नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिया, क्लेमिंग कि उसके साथ गड़बड़ हुई है 2024 में स्कोरिंग एंड रिसीविंग ऑफ टॉन OMR आंसर शीट, यानी जो उसकी OMR जो आई है वो गलत आई है, या मतलब उसके साथ में छेड़छाड़ हुई है उसकी OMR के साथ में। तो NTA क्लैरिफाइज दैट नो torn OMR आंसर शीट was sent via an official NTA ID, यानी NTA की ऑफिशियल आईडी से कोई भी छेड़ाखानी की गई OMR नहीं भेजी गई है। यानी वो जो वायरल वीडियो है वो कुल मिलाकर गलत है, ऐसा वो बोल रहे हैं, वो सही नहीं है। कुल मिलाकर ये इन्होंने अपनी तरफ से ये चीज डिक्लेयर की है कि हमारी तरफ से कोई भी छेड़ाखानी की हुई OMR नहीं भेजी जा रही है। आपको अगर OMR देखनी है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपनी ईमेल आईडी पर चेकआउट कर सकते हैं। उनकी ऑफिशियल मेल आईडी से आपके पास में OMR आएगी। अब ये आयुषी बताएगी कि ये जो लिखा है इन्होंने, क्या उसके पास में जो OMR आई है क्या वो NTA की ऑफिशियल आईडी से आई है, वो प्रूफ वो देगी, गुड़िया देगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। Is it true that the another committee has been formed to look into the cases of compensatory marks given by NTA against loss of time during? ये बोल रहे हैं कि क्या कोई और कमेटी बिठाई जाएगी कि अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है तो क्या वो कमेटी डिसाइड करेगी? तो बोल रहे हैं हाँ, एक हाई पावर्ड कमेटी जो है उसका फॉर्मेशन किया जा रहा है चौथे फ्लोर पर चाय पीने के बाद में। अब ये कमेटी जो है अब ये काम करना स्टार्ट करेगी, हाई पावर्ड कमेटी जो है अब ये काम करना स्टार्ट करेगी। लेकिन ध्यान से देखिए, ये केवल और केवल कौन से केसेस को रिव्यू करेंगे? सिर्फ वो 1563 बच्चे, सिर्फ वो 1563 कैंडिडेट्स जो हैं उन्हीं का ही रिव्यू किया जाएगा, बाकी सानू कोई मतलब नहीं। डन? बाकी और कोई क्वेश्चन बचा है? हाँ ये बोल रहे हैं कि भैया सब कुछ फेयरनेस के साथ, फेयर एंड लवली के साथ में ट्रांसपेरेंसी हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर आपको कोई अपडेट लेनी है तो आप इस वेबसाइट जो है, जो आप जानते हैं exams.nta.ac.in नीट/नीट, इस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे भैया कुल मिलाकर 36 सवाल। अब दोस्त आप अच्छी तरीके से जानते हैं कुछ नई चीज नहीं थी, कुछ गिने चुने कुछ पॉइंट्स थे, कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीजें थी वायरल वीडियो के रिस्पेक्ट में। 720 में से जो 44 कैंडिडेट, जो जिन 720 मार्क्स लाने वाले जो 44 कैंडिडेट हैं उनको 720 कैसे आ गए थे? फिजिक्स के आंसर की में बदलाव के कारण 6 ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। कितने ग्रेस मार्क्स मिले हैं, एक्चुअल उनके मार्क्स कितने आ रहे थे, ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट, कुछ अलग चीज थी नहीं, लीपा पोती जो मुझे लगता है वही की गई है फिर से, और आने वाले समय में और भी ऐसी ही लीपा पोती होएगी। कोई ऐसा कोई खास आंसर्स तो मिले नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगाकर आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, किस एक्यूरेसी के बेसिस पर आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, सिर्फ 1563 ही हैं, या आपको ये तो अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बताना चाहिए कि आगे से भविष्य में अगर गड़बड़ी होती है तो हमें भी रिट पिटीशन डालना चाहिए। एप्लीकेशन नंबर के बिहाफ पर हम डिसाइड करने वाले हैं कि कौन जितना जल्दी एप्लीकेशन भरेगा उसके बिहाफ पर आपको रैंक डिसाइड होगी। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एनटीए को क्लैरिफाई करनी चाहिए, और ये सही तरीके से, ट्रांसपेरेंसी तो नहीं लग रही है, पारदर्शिता तो पूर्णतः नहीं लग रही है, हल्की फुल्की अर्धपारदर्शिता है। ठीक है, पारदर्शिता है। सो आई होप आपने ये सारे के सारे सवाल देख लिए, कुछ नया था नहीं, वही एनटीए की तरफ से सफाई थी, जो आधा सच, पता नहीं झूठ कितना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा सच भी नहीं है। जो भी आप जानते हैं, समझते हैं, बोलने में कोई शर्म नहीं है मेरे को कि यस, एनटीए ने यहां पर खेला है कॉमेडी नाइट्स विद एनटीए। आइए थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, ऐसा उनका मानना है। चलिए जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।